सिदिवा यज्ञेयापीते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीतारामस्वनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं परोमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम हुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताया मालुके तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूर्वभू श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज के श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। उत्कर्ष सुनते संतन को अचरज को जिन करो दुर्वासा प्रतिश्याम दास वसता हरिभाखी ध्रुवगज पुनि प्रहलाद राम सबरी फल साखी राजसूय जदुनाथ चरण धो झूठ उठाई पांडव विपति निवार दियो विष विष आपाई कलि विशेष परचो प्रगट आस्तिक हुए के चित धरो उत्कर्ष सुनत संतन को उत्कर्ष सुनत अचरज को जिन करो अचरज को जिन करो।
प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस चप्पे में संतों के उत्कर्ष का वर्णन किया है, संतों के परत्व का वर्णन किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि संतों के चरित्रों में कई ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो हमने कभी नहीं सुनी है। तो हमारी बुद्धि में कुतर्क हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, जो चीज़ हमने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं, हमारी आँखों के सामने आ जाए, हमारे कानों में सुनाई पड़े, तो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो श्री नाभा जी महाराज सावधान करते हैं कि ऐसा मत सोचना, क्योंकि जिन संतों का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं वो भगवान के अत्यंत नजदीक हैं और भगवान ने ऐसी अनुग्रह किया है, ऐसी कृपा किया है कि अपनी शक्ति उन्हें प्रदान कर दी है। तो जैसे भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसे जो प्रभु के आश्रित संत हैं जिन्होंने अपने जीवन का पूर्ण समर्पण प्रभु के चरणों में कर दिया है, उनमें भी वो दिव्य शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। इसलिए उनकी किसी कृत्य को सुनकर के आश्चर्य न करें, कुतर्क न करें। श्री नाभा जी महाराज कहते हैं आस्तिक हुए के चित धरो। आस्तिक का मतलब विश्वास। हम कलयुग के प्राणी हैं ना, कलयुग के जीव हैं, तो हमारी जो कैपेसिटी है, सामर्थ्य बहुत कम है सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छी चीज़ में भी हम दोषारोपण कर लेते हैं। वो दोष हमारा ही है, लेकिन हम उसमें दोष देखने लगते हैं, तो उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। तो सावधान करते हैं कि जो सुनो उसमें विश्वास करो। आस्तिक हुए के, जो प्रभु में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। आस्तिक हुए के, ऐसे ही भगवान ने लीला इनके साथ की है। इन्होंने भगवान के साथ ऐसी ही लीला की है, ऐसा विश्वास हमारे हृदय में हो। फिर कहते हैं चित्त धरो। ये भगवान भक्तों की कथाएं कोई समय पास नहीं है, कोई मनोरंजन नहीं है, कहीं कोई काम नहीं है तो चलो बैठ जाते 1 घंटे आधा घंटे। ऐसा टाइम पास भी भक्तों की कथा नहीं है। ये तो अवगाहन की चीज है, ये चित्त में रखने की बात है। इतनी सावधानी पूर्वक कथा सुनी जाए कि कथा का एक शब्द हमारे चित्त में घर कर जाए। चित्त धरो का तात्पर्य होता है कि कथा कानों से सुन के उड़ ना जाए, कथा का एक एक शब्द आपके हृदय में बैठ जाए। उससे क्या होगा? बोले उससे आह्लाद होगा। जो चित्त में कथा प्रविष्ट कर गई उससे भगवान में प्रियता उत्पन्न हो जाएगी, भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। आगे ग्रंथकार कहते हैं कि यद्यपि इन संतों के चरित्र अगाध हैं, इनकी महिमा को कोई नहीं जान सकता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं संतों की महिमा को। भगवान शंकर सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, लेकिन वो भी महिमा नहीं जानते हैं।
भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं लेकिन वो भी नहीं जानते। बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े कोविद संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर पाए। कुछ अंशों तक भले कह दिया जाए लेकिन संपूर्ण महिमा का वर्णन कोई नहीं कर पाया। ऐसा ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि एक बार देवताओं की एक बहुत बड़ी सभा हुई, संपूर्ण देवता एकत्रित हुए और यहाँ प्रस्ताव रखा गया है कि भाई संतों की महिमा का वर्णन एक बार पूरा हो, आदि से लेके अंत तक संतों की महिमा का वर्णन हो, क्योंकि ये ऐसा कभी हुआ नहीं। तो सभा में निर्णय किया गया कि किसके द्वारा हो जो पूरी तरह संतों की महिमा का वर्णन कर सकें। तो संपूर्ण देवताओं ने कहा कि जिन ब्रह्मा जी ने हमें बनाया है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वो ब्रह्मा जी वर्णन करें। ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई कि हमें संतों की महिमा कहने का मौका मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने संतों की महिमा वर्णन प्रारंभ किया। अब दिन रात महिमा का वर्णन करें और न जाने कितने कल्प व्यतीत हो गए, लेकिन वो महिमा समाप्ति नहीं हो। तो सरस्वती जी उदास होकर के बोली कि ब्रह्मा जी कब तक कहते रहेंगे, इसलिए अब ब्रह्मा जी को छुट्टी मिलनी चाहिए, कोई दूसरा ये ड्यूटी ले। तो सब देवताओं ने निश्चय किया कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और ये 4 मुख से संतों का की महिमा का वर्णन कर रहे थे। अभी नहीं कर पाए तो इससे कोई ज़्यादा मुख वाला हो, उससे वर्णन कराया जाए। तो बोले भाई इससे ज़्यादा मुख किसके हैं? बोले शंकर जी के 5 मुख हैं, तो शंकर जी से कराया जाए। सब देवताओं ने कहा महाराज अब संतों की महिमा का वर्णन आप करो, ये 5 मुख वाले हैं। शंकर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, हमें संतों की महिमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और वो प्रसन्न होकर के महिमा का वर्णन करने लग गए। लेकिन इनको भी बहुत दिन हो गया और संतों की महिमा पूरी नहीं हो रही है। परम्बा पार्वती जी बोली महाराज इतने दिन हो गए, अब दूसरे का वर्णन करो। इतने दिन को महिमा का वर्णन करते हुए हो गए, संतों की महिमा पूरी नहीं हो पाई, तो दूसरे का वर्णन करो। तो अब विचार किया गया भाई इससे ज़्यादा मुख किसके हैं। तो विचार करते करते कार्तिकेय जी का नंबर आया। कार्तिकेय जी के 6 मुख, हमें 6 मुख वाला वर्णन करेगा तो जल्दी करेगा। तो कार्तिकेय जी का वर्णन प्रारंभ हुआ। अब कार्तिकेय जी वर्णन करने लगे, बहुत लंबे समय तक वर्णन किया, लेकिन फिर भी वर्णन नहीं कर पाए। पार्वती ने कहा ये देवता कितने निष्ठुर होते हैं, मेरा बालक कब से कह रहा है, गला सूख गया, इतने दिन मुंह का प्यासा है। पार्वती ने कहा भाई अब दूसरे को दो आप। अब देवताओं ने कहा भाई अब किसको दिया जाए। 4 मुख वालों से नहीं हुई, 5 मुख वालों से नहीं हुई, 6 मुख वालों से नहीं, किसको दी जाए संतों की महिमा का वर्णन करने का दायित्व। तो ध्यान में आया देवताओं के कि शेष जी के 1000 मुख हैं, हाँ ये ठीक से करेंगे, जल्दी करेंगे। तो सबने शेष जी से कहा महाराज अब आप बैठो व्यास आसन पर और आप संतों की महिमा का वर्णन करो। महाराज शेष जी ने वर्णन प्रारंभ किया
कहते 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 थक गए, लेकिन संतों की महिमा पूरी नहीं हुई। एक दो दिन नहीं, कई कल्प तक कहते रहे। तो शेष जी लज्जा के मारे पाताल में जाके छुप गए। बोले भैया इतनी अगाध संतों की महिमा है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। श्री ठाकुर जी सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्त के प्रेमवश स्वयं उनके अधीन हो जाते हैं। भक्त स्वयं भगवान के अधीन रहता है और इसलिए भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं यद्यपि मुक्त हूँ, फिर भी भक्तों ने मुझे प्रेम रूपी डोरी से बांध रखा है। यद्यपि मैं अजित हूँ, लेकिन भक्तों ने मुझे जीत लिया है। भगवान कहते हैं मैं आवश हूँ, लेकिन भक्तों ने मुझे बस कर लिया है। अजितो पिजितो हम तैर्वशोपवशीकृतः, मैं भक्तों के अधीन हूँ। श्री नाभाजी महाराज ये कहना चाहते हैं कि संत सद्गुरुदेव की कृपा से आस्तिकता आती है मन में, और जब आस्तिकता मन में आएगी तो संतों के चित्र बहुत मीठे लगेंगे। आस्तिकता का मतलब विश्वास। इसलिए पूरी बात कहने के बाद अंतिम पंक्ति में कहते हैं आस्तिक हुए के चित धरो। ऐसी कथा ना सुनो, पूर्ण विश्वास से कथा सुनो। और अभी हमने कहा ना कि चित्त में धरो, ये दूसरी बात कही। चित्त में जब कथा जाएगी तो कथा की प्यास जागृत होगी। सुनना अलग बात है और प्यास जागृत होना अलग बात है। सती जी ने कथा नहीं सुनी तो सती जो कथा की प्यास नहीं हुई, कुतर्क हुआ। कथा में बैठ करके भी कथा नहीं सुनी सती जी ने तो कुतर्क हुआ। क्या कुतर्क हुआ? अरे कहाँ शंकर जी और कहाँ बाबा जी? अगस्त जी के लिए कह रहे हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। शंकर जी के लिखा है ये तीनों लोकों के गुरु हैं और एक बाबा जी से कथा सुन रहे हैं। स्वयं नीचे बैठे, बाबा जी के ऊपर बैठा के रखा है। तो कुतर्क आ गया ना, बिल्कुल कथा में मन नहीं लगा। सती जी बैठे बैठे कितनी झोपड़ी बनी है देख रही, झोपड़ी में कितने बांस लगे हैं, कथा नहीं सुन रही। कुतर्क एक पॉइजन है, विष है, विष। कितनी अच्छी चीज हो, आप एक बूंद विष डाल दो बेकार, खाने लायक नहीं रह गई। ऐसे किसी चीज में कुतर्क करते ही महाराज उसके लाभ से हम वंचित हो जाते हैं। सती शरीर में कथा के प्रति कुतर्क किया, परिणाम क्या हुआ कि उस कुतर्क के कारण उनको स्वयं अग्नि में जलना पड़ा।
और इस बात का उन्हें पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप होने के बाद जब पार्वती शरीर प्राप्त हुआ उनको, तो सबसे पहली डिमांड कथा सुनने की उन्होंने की। भूल का एहसास हो जाए तो भूल को सुधारा जा सकता है, लेकिन इसे भूल का एहसास न हो वो पूरे जीवन भूल करेगा। चाहे कथाएं सुने चाहे भजन करे, उससे कोई मतलब नहीं। जब हम भूल को अपना गुण मान लेते हैं तो भूल कभी नहीं जाएगी। भूल करना बुरा नहीं है, लेकिन भूल को भूल समझना ये जरूरी है। भूल को हम सद्गुण मान लें तो कभी जाएगी जीवन से, वो नहीं जाएगी। तो पश्चाताप किया सती शरीर समाप्त होने के बाद पराम्बा पार्वती जी ने, और पश्चाताप के बाद अब कथा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब कथा के प्रति हृदय में प्रीता उत्पन्न हुई, आस्तिकता उत्पन्न हुई। और कैलाश पर्वत पर विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान शंकर के समीप में सती जी गईं और कहा, भगवान अब मेरी केवल एक ही इच्छा है, मैं आपके श्रीमुख से कथा सुनना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि कथा इतनी महान है, लेकिन मुझे अब महसूस हो रहा है कि ये कथा जितनी सृष्टि है सबका हित करने वाली है, केवल मृत्यु लोक का नहीं। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, शैल कुमारी, शैल कुमार। मेरे अंदर प्यास है, मुझे और किसी में मेरा चित्त नहीं जाता है, मुझे केवल कथा सुनना है। सती शरीर में मेरी मति में भ्रम था, ऐसी स्थिति अब नहीं, ऐसा स्पष्ट कहा। अब कथा में मेरी प्रियता है। जय जय, आप मत देखना है कि मैं कथा सुनने की पात्र हूं कि नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कथा सुनने की योग्यता मेरे में है कि नहीं, लेकिन इतनी बात अवश्य है, कथा की भूख है मुझे। पात्रता अपात्रता का मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अब कथा बुरी लग रही है। जदप जो सीता नहीं अधिकारी, जदप दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, वचन तुम्हारी, वचन तुम्हारी। ऐसा भाव देखा है, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बिना श्री ठाकुर जी कृपा के भाव नहीं आता है, ये बाजार में नहीं मिलता है, ये सड़क में नहीं होता है, ये कृपा से होता। तो भगवान शंकर ने पराम्बा पार्वती को 3 बार धन्य 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 कहा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य। तुमने ऐसा प्रश्न किया है जिससे न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा। पहला धन्यवाद तो ये कि तुम्हारे हृदय में इतना सुंदर भाव आया, और दूसरा धन्यवाद है कि इससे करोड़ों करोड़ों जीव भगवत प्राप्ति करेंगे।
और भगवान शंकर ने जब कथा सुनाई तो कथा की प्यास और बढ़ गई। शंकर जी ने कहा कि श्री ठाकुर जी की प्रेरणा से उन्होंने जो मेरे हृदय में प्रकट किया मैंने आपको सुना दिया। तो परम पार्वती जी ने कहा जय जय, आपने कथा नहीं सुनाई, आपने अमृत पिलाया है, अमृत। जितनी देर आपने कथा की मैं आपके नेत्रों को देख रही थी, नेत्रों से अमृत का झरण हो रहा था, अमृत का झरण हो रहा था। नाथ तवानन शशि स्रवत, नाथ तवा कथा सुधा रघुवीर, कथा श्रवण पुटन मन पान करो, श्रवण मन पान करो, नहीं आघात मत धीर, नहीं आघात मत धीर। मुझे तृप्ति नहीं हो रही जय जय, अब तो और सुनने की इच्छा हो रही है। ये बात हमने इसलिए कही कि नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि जब आपकी आस्तिक बुद्धि हो जाएगी इन संतों के चरित्र में तो कथा सुनने की बार बार इच्छा। जब तक चित्त में कथा नहीं जाएगी तब तक अंदर कथा सुनने की उत्कंठा नहीं होगी। तो दोनों बात कही, आस्तिक हुए के चित्त धरो, विश्वास पूर्वक कथा सुनो और चित्त में धारण करो। और बार बार जब आप संतों के चरित्र श्रवण करेंगे, संतों के चरित्रों का श्रवण करने के बाद मनन करेंगे, मनन करने के बाद संतों के चरित्रों को गाएंगे तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। श्री भक्तमाल जी में एक छोटा सा चरित्र आया है। एक चोर ने चोरी करने के लिए एक दुकान में अपनी निगाह डाली। प्रातःकाल 9 बजे का समय था, दुकानदार आया ही था और प्रातःकाल व्यक्ति पहले दुकान की सफाई करता है, अपनी गद्दी अद्दी ठीक करता है, क्योंकि 1 घंटे के बाद फिर ग्राहक आने लगते हैं। तो उसने भी वही किया, साफ सफाई की, इसके बाद गद्दी को ठीक किया और उसके मन में आया कि ग्राहक आने के बाद कभी उनको पैसे देने पड़ते हैं, वापस करना पड़ता है, खुले पैसे देना पड़ते हैं, तो 2 थैली पैसों की मैं गद्दी के पास रख लूँ। उसकी दुकान में तिजोरी थी, उसने तुरंत ताला खोला तिजोरी का और 2 थैलियाँ निकाली। एक थैली में 100 सिक्के थे, उस समय चांदी के सिक्के चलते थे, 100 सिक्के थे। अब वो देखिए दूरी से वो चोर देख रहा है कि मुझे एक मौका मिले, मैं काम करूं अपना। तो दुकानदार ने तिजोरी से पैसा निकाल के गद्दी में रखा, अब तिजोरी वहाँ है, गद्दी यहाँ है, और फिर ताला बंद करने के लिए गया तिजोरी का। और वो जो 5 मिनट का 2 मिनट का समय मिला ना, चोर तो वहाँ खड़ा दरवाजे में निगाहें डाल रहा था। तो उस चोर ने जब तक वो तिजोरी के पास गया, उस चोर ने दोनों हाथों से दोनों थैली पकड़ी, हो गया। पीछे मुड़ करके जब मालिक ने देखा तो उसे दिन में, रात की बात थोड़ी है, और वो देख रहा है चोर जा रहा है, थैली लेके जा रहा है। अब वो दुकान छोड़ के भागा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर। तो उसके साथ में 3-4 दुकान वाले और जो आ गए तो भी भागे कि भैया हम इसका साथ नहीं देंगे, तो भी हमारा साथ नहीं देगा।
लेकिन चोर का अभ्यास दौड़ने का बड़ा तेज होता है, वो बहुत आगे चला गया। बहुत दूर जाने के बाद पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं आ रहा था, थक गया था। देखा रास्ते में एक जगह कुछ लोग बैठे हुए, उसके मन में आया कि यहीं बैठ जाऊं तो थोड़ा विश्राम मिल जाएगा। वहाँ करीब 100 लोग बैठे थे, भगवान की कथा चल रही थी। चतुर्भुज नामक एक संत थे, वो भगवान की बढ़िया कथा कर रहे थे। उसको नहीं पता था कथा क्या, वो तो देखता था इतने लोग बैठे, मैं भी बैठ जाऊंगा थोड़ा थकान दूर हो जाएगी। तो वही चोरी की थैली लिए हुए वो व्यक्ति वहीं बैठ गया, कथा में बैठ। अब कथा का वातावरण अलग होता है, शांत वातावरण, सभी लोग एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हैं कथा। तो जो नहीं भी सुनता उसकी वृत्ति ऐसी हो जाए, वो भी शांत बैठ के सुनता है। तो कथा का एक शब्द चोर के कान में गया। श्री चतुर्भुज जी दास जी ने कहा कि व्यक्ति जिस दिन दीक्षा लेता है उसका नया जन्म हो जाता है। बस यही कहा उन्होंने। कोई प्रसंग चल रहा था, व्यक्ति जिस दिन दीक्षा लेता है उसका नया जन्म हो जाता है। कृष्ण मंत्रोपदेशेन माया दूर मुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। मंत्र कान के द्वारा, नाम कान के द्वारा अंदर गया और माया की परिधि से वो दूर हो गया। ये काम किसका है? नाम का है। ये काम किसका है? मंत्र का है। उसकी इतनी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि कंठरंध्रों के द्वारा जाते वो माया की चहर दीवारी से आपको अलग कर देगा, ऊपर उठा लेगा। कुछ स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि व्यक्ति जब कथा में जाता है तो सामान्य प्राणी नहीं होता है, वो विशिष्ट प्राणी हो जाता है। जब व्यक्ति कथा में बैठता है तो उसको सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वो विशिष्ट प्राणी हो गया। और बोले उसके दर्शन से भक्ति आ सकती, उसे आप सामान्य दृष्टि से बिल्कुल मत देखो, विशिष्ट हो गया। तो भगवान का नाम, भगवान का मंत्र जैसे ही कानों में आता है, बस सबसे पहला काम होता है माया की परिधि से दूर हो जाता है। माया दूर मुपागता। और गुरुदेव की कृपा से उसका नवीन जन्म हो जाता है। एक माता पिता के द्वारा दिया हुआ जन्म होता है जो विनाशशील है, लेकिन जो गुरुदेव के द्वारा हमें दिव्य देह प्राप्ति होती है उसका कभी मरण नहीं होता है, वो विनाशशील नहीं होती है। ये बात कही उन्होंने, उसको इतना अच्छा लगा। अरे दीक्षा ले लेने से दूसरा जन्म हो जाता है। अभी अभी बैठा चोर, लेकिन चित्त में चली गई बात है। ये बात कहने की है। नाभाजी महाराज कहते हैं आस्तिक हुए के चित्त धरो, सुनने भर से काम नहीं चाहिए, चित्त में चीज बैठनी चाहिए। जो बार बार आप कथा सुनते इसलिए सुना जाता है कि चित्त में प्रवेश हो जाए। चित्तस्य वासना सूक्ष्मा सर्वानंद विनाशनी, ऐसा लिखा। जो वासना, सूक्ष्म वासना, वो तो चित्त में निवास करती है, और वहां जब कथा जाएगी, नाम जाएगी, तब काम बनेगा। ऊपर ऊपर से काम बनने वाला नहीं है। वासना सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म वासना कहाँ निवास करती है? चित्त में। सर्वानंद, सारे आनंद को नष्ट कर देती है। सर्वानंद विनाशनी, कथा को चित्त में पहुंचाना, ऐसा नाभाजी महाराज कहते। तो चोर ने देखो एक पंक्ति सुनी, चित्त में बैठ गई। कहाँ बैठ गई? चित्त में बैठ गई। खड़ा हो गया, महाराज महाराज मुझे जल्दी दीक्षा दो। अब कथा चल रही थी, बढ़िया प्रसंग चल रहा था, और बीच में कोई बोलता है ना तो पूरी कथा का माधुर्य चला जाता है। और भी चोर, वो तो कर्कश बोलेगा ही पहली बार, महाराज मुझे दीक्षा दो महाराज।
तो बगल वालों ने हाथ पकड़ के बैठ, कथा के बीच बैठ। वो क्यों मानने लगा, उसके चित्र में बैठ गई थी बात। बोले महाराज मुझे दीक्षा दो आप। तो कथा वाले श्री चतुर्भुज दास से बोले भैया 1 घंटे बाद तो ले लेने ना दीक्षा, ये कथा का समय चला जाएगा। बोले देखो महाराज मेरी प्रार्थना है, मन का कोई भरोसा नहीं, अभी कहता दीक्षा लेने के लिए, मन फिर बदल जाए तो कथा तो तुम्हारी बाद में भी हो जाएगी। हाँ मेरा मन बदल गया तो फिर दीक्षा नहीं, मुझे पहले दीक्षा दो, बाकी आप फिर बाद में जो करना हो करते रहना। तो समझ गए चतुर्भुजदास जी कि ये अड़ियल आदमी है, मानेगा नहीं। तो श्रोताओं से कहा भैया तुम 5 मिनट कीर्तन करो, मैं इसे अभी दीक्षा देता हूँ। श्रोता लोग कीर्तन करने लग गए, उसको चोर को बुलाया पास, कहा भैया तुम बताओ दीक्षा कौन सी लेना चाहते हो, घर में रह के भजन करोगे कि एकांत में वन में विरक्त होके भजन? बोले बिल्कुल विरक्त बनाओ आप, ये बीच वाला लफड़ा नहीं, विरक्त बनाओ। तो दे दिया मंत्र और दीक्षा भी दे दी, विरक्ति की दीक्षा दे दी। अब उसके सब कपड़े निकलवा करके उसको अचला पहना दिया, गाती लगवा दी, माला झोली दे दी गई, तिलक चंदन सब लगा दिया गया, मंत्र दे दिया गया। फिर वो जाके अपनी जगह में गया तो उसने सोचा दक्षिणा तो दी नहीं गुरु जी को, तो चोरी की जो 2 थैली लाया था ना गुरु जी के चोलों में चढ़ा दी। अब बाबा जी उनके पैसे की जरूरत है नहीं, तो गुरु जी के चरणों में दक्षिणा दे दी और बैठ करके अपना मंत्र जप कर देंगे। वो सेठ लोग जो थे, व्यापारी लोग थे, वो वापस नहीं लौटे थे, वो तो थक गए थे, धीरे धीरे चल रहे थे और इसकी पैरों को देखते हुए वहीं तक आ गए। पैर के निशान बन जाते हैं मिट्टी में, जहाँ पहले पक्की सड़कें नहीं होती थी, मिट्टी की सड़कें, मिट्टी का मार्ग होता था, तो वहीं आगे जहाँ कथा चाहो देखा कि अरे ये तो मंत्र जाप कर रहा है। तो जैसे दरवाजे में खड़े, बोले एक ही दरवाजा था निकलने का, बोले यहीं से निकलेगा, पकड़ लेंगे। कथा बंद हुई और मत पकड़ लिया उन लोग, चल अभी तो लोग को राजा से दंड दिलाते हैं। सत्संगियों ने कहा भाई बाबा जी को क्यों पैसा? अरे बाबा जी अभी 1 घंटे पहले चोरी की इसने हमारी। तो पकड़ के ले गए राजा के पास। अब राजा ने देखा साधु का वेश, माला जप रहा है, तो राजा को दया आई। राजा ने कहा देखो महात्मा जी, ये लोग कह रहे हैं कि चोरी की है, तुम सही सही बता दो, चोरी यदि तुमने की है तो बता दो, थोड़ा सा दंड देके तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन ईमानदारी से बता दो तुमने चोरी की है क्या? तो जो चोर महात्मा बने थे वो बोले कि महाराज मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की। वो व्यापारी बोले इस जन्म? अभी 2 घंटे पहले चोरी की है। तो फिर राजा ने कहा देखो महात्मा जी आप बता दो। फिर उन्होंने कहा इस जन्म में हमने कोई नहीं चोरी की। अब राजा को क्रोध आ गया। मैंने कहा अच्छा महात्मा जी यदि आपने चोरी नहीं की तो मैं परीक्षा लेता हूं। कोयला मंगवाया महाराज, कोयले को लाल करवाया, और कोयला जब अग्नि लाल हो गई तो उसमें एक लोहे का करीब 4x4 का एक लोहे का टुकड़ा डाला उसमें, ऐसा चौकोर जैसे तवा होता है ऐसे, वो बिल्कुल लाल हो गया। लोहे का टुकड़ा अग्नि में लाल हो जाता है। राजा ने कहा देखो महात्मा अभी भी समय है, बता दो। ये लोहे का टुकड़ा मैं तुम्हारे हाथ में रखवाऊंगा लाल, गरम गरम। यदि तुम्हारा हाथ जल गया तो तुमने चोरी की है, और तुम्हारा हाथ नहीं जला तो तुमने चोरी नहीं की। तुम्हारे देखिए उसकी आस्तिकता देखिए, आप विश्वास देखिए उसकी। उसने आंख बंद करके कहा कि यदि वेद शास्त्र
और पुराण सही है, उन्हीं में तो ये लिखा है, द्वितीयम जन्म कथ्यते। यदि वेद पुराण शास्त्र सही है तो मेरा रोमा भी नहीं जलना चाहिए, और गलत है तो कोई बात नहीं। उन्हें हाथ पसार दिया, रखो, ऐसा हाथ पसार। अब बड़े बड़े चिमटों के द्वारा महाराज जो वहाँ उनके सेवक थे उसको उठाया, लाल गरम लोहे के फलक को रख दिया हाथ, और ऐसा हाथ के खड़ा रहा। अब चीखे चिल्लाए तो पता चला कि जलन हो रही है, चुपचाप खड़ा रहा। आधा घंटे के बाद राजा ने कहा हटाओ इस लाल लोहे के टुकड़े को। हटाया गया, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही हाथ, एक फफोला भी नहीं पड़ा। इतना लाल गरम कि मतलब हाथ जल जाए, लेकिन उस व्यक्ति का विश्वास देखो, उस व्यक्ति के हृदय में ये बात अंदर बैठ गई कि दीक्षा लेते ही दूसरा जन्म हो जाता है। और 2 घंटे में इतना बड़ा परिवर्तन। वो महान चोर था, लेकिन एक शब्द भक्तमाल का पड़ गया, उसके चित्त में बैठ गई, और उसका रोमा भी नहीं जला। कहने का तात्पर्य यही है कि इन चरित्रों केवल सुनना नहीं है, इनको चित्त में रखना है, क्योंकि चित्त में सूक्ष्म वासना रहती है, और इस चरित्र जाकर के उस वासना को समाप्त कर देंगे। और जब आपकी चित्त में ये कथाएं प्रविष्ट होंगी तो निश्चित मानो आप कि आप के सामने निरंतर श्री ठाकुर जी प्रकट होकर दर्शन देंगे। इतनी कथाएं महाराज, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 2400 घंटे ठाकुर जी सामने, 2400 घंटे चित्त में बात चली जाए बस। अयोध्या जी में एक संत हैं श्री राम मंगल दास जी महाराज, उन्होंने लिखा है कि प्रातःकाल एक व्यक्ति जो झाड़ू लगाते हैं, जिनकी ड्यूटी सुबह झाड़ू लगाने की रहती है, साफ सफाई की रहती है, तो उसकी ड्यूटी सुबह झाड़ू लगाने की थी, सड़क में झाड़ू लगाने की। 20-25 वर्ष की आयु थी उसकी। उस समय अभी अब तो उसका नाम अयोध्या हो गया, पहले नाम फैजाबाद था। तो फैजाबाद की सड़क में वो झाड़ू लगा रहा सुबह 4 बजे, और किसी मंदिर से माइक से आवाज आई। सुबह सुबह लोग मंदिर में माइक खोल लेते हैं भजन कीर्तन के लिए। तो किसी मंदिर के माइक से सत्संग का एक शब्द सुनाई पड़ा उसको, भगवान सर्वत्र होते हैं, बस इतना, भगवान सर्वत्र होते हैं। उसकी झाड़ू रुक गई कि भगवान सर्वत्र होते हैं, तो मैं जहाँ झाड़ू दे रहा हूँ वहाँ भी भगवान है। अभी तो ड्यूटी के लिए झाड़ू दे रहा था, मुझे 2 घंटे ड्यूटी देना है, उसे तनख्वाह मिलती, लेकिन ये शब्द उसके चित्त में बैठ गया कि भगवान सर्वत्र सब जगह होते हैं। सावधान हो गया कि मैं जहाँ झाड़ू लगा रहा हूँ यहाँ भी भगवान है, तो मैं इतनी सावधानी से लगाऊं कि कोई कंकड़ ना रह जाए, कोई कांटा ना रह जाए, कोई नुकीला क्योंकि भगवान है। अगर मैं सावधानी करूंगा तो भगवान के चरणों में कंकड़ चुभ जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे। चित्त में ये बात बैठते हो, सावधानी से झाड़ू लगा ले। अब 2 घंटे झाड़ू नहीं लगा रहा है, अब वो 24 घंटे झाड़ू लगा रहे। भगवान सब जगह, तो केवल इतनी जगह में थोड़ी है, अयोध्या की प्रत्येक गली में भगवान है। और भगवान चलेंगे तो कांटा चुभेगा, कंकड़ चुभेंगे, उसको खाना पीना भूल गया। और महाराज जी तीसरे दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए। तीसरे दिन सीताराम जी सामने प्रकट हो गए उसके। वो झाड़ू लगाता और आगे आगे सीताराम जी चलते।
ये है, चित्त में कोई बात जब जाती है तो उसका तुरंत बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए नाभा जी ने यहाँ कहा है, इस अंतिम शब्द में चेतावनी दी है कि भैया भक्तमाल के चरित्र सुनो, पहले तो विश्वास करो, कुतर्क न करो, और सुनने के बाद से चित्त में धारण करो तो सब काम सद्या हो जाएगा। कली विशेष परचो प्रगटो, कली विशेष आस्तिक वे के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को, अचिरज को जिन करो, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महातम नासत, उर्झल कतुराधानंद लाल। गद गद स्वर पुलके तो अंगो अंगनी, लोचन बरसत हसुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागतु, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, ओम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम 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 सीताराम, ओम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम,
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री